है, ठीक है, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस वगैरह जो भी है। अब इसके बाद हमने पढ़े थे रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ आपका आ जाएगा शुगर्स, आ जाएगा मोनोसैकेराइड्स, आ जाएगा ग्लूकोज, आ जाएगा, ठीक है, कोई भी आ जाएगा। ये सारी कोई भी टॉपिक आपको वहां आ जाएगा एग्जाम में, आप लिख सकते हैं ये चीज। मेन चीज रिएक्शन करने का क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। कल हमने 3 रिएक्शंस की। पहली वाली रिएक्शन जो हमने की पहला था HCl, साइनोहाइड्रिन बनता था, ठीक है। ऊपर वाला ही दिखाता हूँ, बाकी छुटे बात। यहाँ से ग्रुप अटैच है इसके साथ, ठीक है। हमने HCl डाल दिया, दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ऐसे इसके साथ अटैच्ड है यहाँ से CHO, जो मैंने बोला CHOOH होल 4। अब क्या था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, इसने यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, फिर शिफ्टिंग हो गई, इसने फिर H पॉजिटिव ले लिया, वो साइनोहाइड्रिन बनता है ऐसे COHCl, ठीक है। रेस्ट वही, दिस वाज ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ठीक है। कल वाली रिएक्शन। दूसरी कौन सी रिएक्शन थी, हाइड्रोक्सिल क्या बनता था, ओसोजोन, है ना। ग्लूकोज क्या बनता था, ठीक है, ग्लूकोऑक्साइड। फिर उसके बाद तीसरी रिएक्शन जो थी वो फिनाइल हाइड्राजीन, ऐसे मैंने बताया PHNH2, ठीक है। दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। हमने यहाँ से ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच किया ऐसे, ठीक है। ये दोनों निकलते हैं यहाँ से, वाटर जाएगा ऐसे, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बनता है ऐसे, बन जाएगा PHNH N+C, यहाँ से ग्रुप। दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन। ये भी थी कल वाली रिएक्शन, और बस 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। अब आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद ही ऑक्सीडाइज होता है। सॉरी, जो ग्लूकोज है ये खुद ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ। जो बंदा खुद सपोज करके कोई मॉलिक्यूल है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, इसका मतलब इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो मैंने बोला पहले, अगर आपको याद है, what are reducing sugars are reducing carbohydrates and non reducing sugars and are non reducing carbohydrates। उसका मतलब था, मैंने वहां ग्लूकोज भी बोला आपको, फ्रक्टोज भी बोला, खुद तो ये ऑक्सीडाइज होते हैं लेकिन दूसरों को ये रिड्यूस करते हैं। मैंने बोला वहां इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस बोला था ना मैंने, वही वाली हम रिएक्शंस करेंगे। खुद तो ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऐसे है ग्लूकोज, रेस्ट तो यहाँ CHOH होल 4 है ना। कल वाला गए 4 तक 5 हो गए 6 मॉलिक्यूल। शॉर्ट फॉर्म में ये बनाता हूं मैं, ऐसे भी बना सकते हो आप लंबा सा, लेकिन वो आपको कंटिन्यूअसली बनाना पड़ेगा, आता है इसमें मुश्किल। CHOH होल 4 CH2O, ठीक है। दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखो मसला क्या है, यहां से मैं बताता हूं। दिस इज कार्बोनाइल सिस्टम, सुना, अल्डेहाइड, दिस अल्डोज। अगर CH3 होता तो क्या था, कीटोज, ठीक है। दिस अल्डोज और कीटोज। सॉरी, देखो मसला क्या है, अब ये खुद क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज, ख्याल होता है पानी समझ। ये वाला हमारा है रेस्ट, चलो मैं नहीं बनाऊंगा, ये तो पानी समझ। खुद क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे हो जाएगा COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और पता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिड है। पहले अल्डेहाइड था, अब क्या है, एसिड। यहाँ H है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऐड हो गया, ऑक्सीजन एक ऐड हो गया यहाँ। देखो बाकी वही है, COH वही है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन।
खुद ये ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन अगर यही कंपाउंड, ये कंपाउंड खुद तो ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन इसका मतलब होता है अगर खुद ऑक्सीडाइज होता है ये दूसरों को रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स। मैं वो रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, किस किस को ये रिड्यूस करता है बताओ। एक तो फेंग सोल्यूशन, देखो हाँ आप लिख लो ऐसे, रिड्यूसिंग एजेंट, चौथा लिख लो रिड्यूसिंग एजेंट। A, it reduces Fehling's FeHLINGs solution into red precipitate of Cu2O। पता है ये क्या देता है? जो फेंग सोल्यूशन था वहां ये प्रेसिपिटेट देता है Cu2O का, Q प्लस ऑक्साइड, ठीक है देता है। तो इसका मतलब ये रिडक्शन करता है फेंग सोल्यूशन। जब भी ये चीजें करता है रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CO2 देगा, इसका मतलब देयर इज रिडक्शन, इसने रिडक्शन की है। अब मैं एग्जांपल से दिखाता हूं। ये वाले जो फेंग सोल्यूशन था, देखो इसमें क्या लेते हैं हम, वी टेक अल्कालाइन, फेंग सोल्यूशन ये होता है अल्कालाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है। दिस इज फेलिंग सोल्यूशन। अब क्या मसला यहाँ ये है, देखो क्या बन जाएगा अगर रिएक्शन में, रिएक्शन बहुत इजी है, थोड़ा बहुत आप ध्यान रखो फिर लिख लो अच्छे से। देखो यहाँ देखो, पहले हम क्या करेंगे, हम कॉपर सल्फेट, यहाँ देखो CuSO4, ठीक है। अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी बेस ले लो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बेस, ठीक है। देखो मैं 2 टाइम्स लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 2 टाइम्स NaOH। दिस इज कॉपर सल्फेट, 2 टाइम्स NaOH। देखो ये NaOH है ना, मैं इसको अलग अलग बनाऊंगा, ख्याल रखिए कैसे आपको समझ में आ जाएगी रिएक्शन। NaOH, इसका मतलब ये भी होता है ना, ठीक है। 2 बार मैंने लिया NaOH। देखो इसमें +2 होता है, अब इसको 2 मॉलिक्यूल चाहिए, कॉपर यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से एक OH लेगा, यहाँ से दूसरा OH लेगा, ठीक है। मुश्किल मत है। तो क्या बन जाएगा बताओ, CuOH4 ठीक है, मुश्किल मत है। अब क्या बचा हमारा, Na, 2 Na बच गए, क्या प्लस Na2SO4, है ना। यहाँ से हमारे 2 Na बच गए और यहाँ से SO4। रिएक्शन समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो हमारा बन गया हाइड्रोक्साइड, अब ये क्या करेगा, देखो ऐसे देखो, CuOH ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, मुश्किल मत है, ठीक है। मैं इसको तोड़ दूं, क्या करूं, तोड़ दूं, देखो कैसे, CuO, ये वाला चीज मैं यहां से निकालता हूं, बनेगा CuO, ठीक है, प्लस और क्या निकल जाएगा बाप, H2O। अब क्या हमें क्या चाहिए था, पहले इस फॉर्म में तो नहीं चाहिए हमें, अब ये चाहिए था विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाला CO, ठीक है। अब हम CO लेंगे अपने ग्लूकोज के साथ, देखेंगे ग्लूकोज को क्या करेगा ये। पहले आपको लेना है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आपने देखा वो रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ से कॉपर निकलता है, यहाँ से हमारे 2H निकलते हैं, CuOH2 और Na2SO4। फिर हमने क्या किया, CO को अलग अलग मैंने इसको बनाया, अलग OH यहाँ अलग OH, फिर मैंने CO बाहर निकाला और वाटर निकल गया। अब क्या करना है हमें, देखो ये CO, हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल अब लेंगे, ऐसे है ग्लूकोज, बताओ CHOH4 ऐसे है, बोलो, और क्या साथ में है, CH2OH, ठीक है ना ग्लूकोज। ऐसे क्या करूंगा मैं, आप में जो हमने निकाला इसके थ्रू क्या करेगा,
ये जो ऊपर वाला चीज है इट इज ये ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज। ठीक है, खुद क्या ये होता है? ऑक्सीडाइज। खुद ये होता है ऑक्सीडाइज। लेकिन मसला क्या किया इसने? इसने ये जो हमें वहां से फैलेंगे सोल्यूशन निकल गया, इसने इसके क्या बनाए? प्रेसिपिटेट। इसको रिड्यूस किया, इसको रिड्यूस किया, मतलब जो सारा मॉलिक्यूल है ना फैलेंगे सोल्यूशन, वहां क्या निकल गया? वहां हमारा ये निकल गया दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, लेकिन खुद इसको इसने रिड्यूस किया। समझ आ रहा है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया उसने दूसरे को रिड्यूस किया, जो खुद रिड्यूस हो गया इसने उसको ऑक्सीडाइज। ये खुद रिड्यूस हो गया लेकिन इसको ऑक्सीडाइज किया। ये खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, लेकिन इसको रिड्यूस किया। समझ आया? ठीक है, अब क्या बन जाएगा? इसको किया और रिएक्टर वही सेम रहेगा, CHOH और CH2OH प्लस Cu2O। दिस इज प्रेसिपिटेट। ये हमें चाहिए था रेड प्रेसिपिटेट। ये खुद ऑक्सीडाइज होगा लेकिन इसने रिड्यूस किया फिलिंग सॉल्यूशन को Cu2O, रेड प्रेसिपिटेट जो होता है। बस दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकराइड्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ओके, क्या हुआ? ये वाला? हाँ ये वाला, ठीक। पहले हमारा था जो फैलेंगे सॉल्यूशन होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, वहां से क्यूबरस ऑक्साइड निकल गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ से कॉपर ऑक्साइड है प्लस वाटर, अब इसको रेड प्रेसिपिटेट में किया Cu2O। इसका मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरे को रिड्यूस किया। दूसरे का मतलब होता है फैलेंगे सॉल्यूशन। This is the reducing property of glucose or fructose or galactose or any other monosaccharide। ठीक है, हम आ जाएंगे। हो गया? नेक्स्ट पेज। ओके, ठीक है। चलो अब टॉलरेंस रीजन पे आ जाएंगे। टॉलरेंस रीजन में भी यही है, यही मुश्किल नहीं है वो रिएक्शन। देखो चलो, बी था इसमें टॉलरेंस रीजन। इसमें हम क्या लेते हैं? homonickel solution of silver nitrate। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, इसको ये क्या करता है? इसको मेटेलिक सिल्वर में चेंज करता है। ठीक है, मेटेलिक सिल्वर ये देता है, वही समझ लो प्रेसिपिटेट देता है। इसका मतलब ये इसको रिड्यूस करता है, जो टॉलरेंस रिएजेंट है। खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, ये समझ लेना हमेशा, खुद ये ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन जो भी चीजें हम डालते हैं, हमने पहले फिलिंग का सॉल्यूशन डाल दिया, वहां रेड प्रेसिपिटेट दिया Cu2O का, उसका मतलब उसको किया रिड्यूस। दूसरा है, अब हमने ये ले लिया टॉलरेंस रिएजेंट, खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन मसला क्या है? दूसरे को ये रिड्यूस करता है। यहां देगा आपको ये सिल्वर प्रेसिपिटेट, मेटेलिक सिल्वर जिसको हम बोलते हैं। सिल्वर लाइनिंग होगी, अगर आपका कंपाउंड जो होगा वहां सिल्वर लाइनिंग बन जाएगी। चलो हम करते हैं रिएक्शन। देखो वही वैसे ही याद ख्याल रखना, आपको खुद समझ। हम क्या करेंगे? AgNO3 प्लस NH4, ठीक है, OH, होमोनिकल सॉल्यूशन। क्या लिखा था मैंने? सॉरी, होमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, होमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। मुश्किल मत छो, मुश्किल मत है, जोर से बोलो, कुछ खाया नहीं। दिस इज होमोनिकल सॉल्यूशन। ठीक है, होमोनिकल सॉल्यूशन, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। देखो वैसे ही रिएक्शन है, Ag यहां से निकल जाएगा, यहां देखो Ag यहां से निकल जाएगा, यहां से OH निकल जाएगा। ठीक है, ये आपस में मिल जाएंगे। देखो
AgOH प्लस क्या बचेगा NH4NO3 NH4NO3 AgOH निकल गया NH4NO3 NH4NO3 ठीक है रिएक्शन से साहब ठीक है Ag निकल के OH के साथ मिला NH4NO3 आपस में मिल गए अब क्या करेंगे हम ये एक मॉलिक्यूल है हमारा